गुजरात के कच्छ में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पर संतरी और मंत्री फोटो सेशन में व्यस्त। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी को रेस्क्यू में लगाया गया, लेकिन प्री मॉनसून की कामगिरी के नाम पर शून्य। सामान्य लोगों का जीना दुर्भर हुआ, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि फोटो सेशन करके घर में बैठे। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त, पर सरकारी अमला खाना पूर्ति करके छूट गया। गुजरात का कच्छ जिला वैसे तो अकालों के लिए भूतकाल में प्रचलित रहा है, लेकिन हाल की स्थिति में गुजरात के कच्छ जिले में हर साल ज्यादा बारिश के कारण बहुत ही ज्यादा नुकसान देखा गया है। नमस्कार, आवाज जनता की मैं समय दतेश भावसर। कच्छ की बात करें तो हाल के दिनों में कच्छ की स्थिति पिछले 4 दिन से ऐसी बनी हुई है कि तंत्र खड़े पांव पर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में जो ताउते चक्रवात आया था, उसके कारण कच्छ जिले में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें 100 से 125 किलोमीटर की स्पीड से पवन चलने लगे थे, जिसके कारण पशुपालकों को और जो बागायती करने वाले किसान थे उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। आज की स्थिति में बात करें तो पिछले 4 दिनों से गुजरात में ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन कच्छ जिले में अति गंभीर स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ था, वो उत्तर गुजरात से कच्छ से होकर अरबी समुद्र में विलीन होने वाला है। आज भुज से करीब 50 किलोमीटर दूर से यह लो प्रेशर पास होने वाला है, जिसके कारण 80 किलोमीटर के करीब से यहाँ पर हवाएं चल रही है और स्थिति ऐसी गंभीर बनी हुई है कि पिछले 48 घंटे से पूरे कच्छ में बिजली बंद कर दी गई है। हालांकि कुछ जगह पर, कुछ जगहों पर बिजली चालू भी है, लेकिन बिजली विभाग ने प्री मॉनसून की कोई कामगिरी नहीं की है, फलस्वरूप उनको बिजली बंद करनी पड़ रही है। और या तो बंद नहीं की है तो इतने ज्यादा फॉल्ट आ रहे हैं कि वह उसको निपट पाने में सक्षम नहीं दिख रहा है। कच्छ में अगर और जगहों की बात करें तो कच्छ से बाहर जाने वाला, कच्छ से मोरबी का हाईवे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि आज भी शायद हमारी जानकारी के अनुसार हेवी व्हीकल्स के लिए वह हाईवे बंद किया गया है, लेकिन स्थिति यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बना हुआ यह जो रास्ता है, उस रास्ते पर भी सामान्य व्हीकल नहीं जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। कच्छ की और बात करें तो जो कच्छ का कोस्टल एरिया है, मांडवी हो गया, मुंद्रा हो गया, जखौ हो गया, नलिया हो गया, वह जो कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल एरिया में बहुत ही तेज हवाएं चल रही है और उस एरिया में भी पिछले 2-3 दिनों से कहीं पर भी बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। फलस्वरूप यह है कि वहां से लोगों के समाचार नहीं मिल रहे हैं और वह लोग किस स्थिति में होंगे शायद वह भी पता नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों में उनकी स्थिति सामान्य होने की भी कोई भी इम्कानात नहीं दिख रहे हैं। हमने जैसे बताया कि पिछले साल जो चक्रवात आया था उसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उस नुकसान को देखते हुए जो कच्छ का और गुजरात का सरकारी अमला है, उन्होंने कोई सीख नहीं ली है। फलस्वरूप पिछले साल जो स्थिति हुई थी वही स्थिति का इस साल भी निर्माण हुआ है। प्री मॉनसून की कामगिरी की बात करें तो प्री मॉनसून की कामगिरी में जो एरिया होता है, उस एरिया के सारे नदी नाले साफ करने होते हैं, जो बिजली के तार जाते हैं, जो खंभे होते हैं, वहां से ट्री कटिंग भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी न होने के कारण बहुत ही गंभीर परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। हम आपको एक चीज और बता दें कि 1 महीने पहले जो सामान्य बारिश हुई थी, उसमें भी कई एरिया के 24 और 48 घंटे तक बिजली कट कर दी गई थी। फलस्वरूप रात को 1 बजे, 1:30 बजे यहाँ के जो विधायक हैं उसके घर पे लोगों ने धरना दिया था, कलेक्टर के घर पे लोगों ने धरना दिया था। उसके बाद पूरे शहर की एक समिति बनी, उस समिति ने कलेक्टर से बात की और उसके बाद कुछ प्री मॉनसून कामगिरी हुई। तो इसका मतलब सामान्य भाषा में यह देखा जाए कि जब तक लोग लड़ने के लिए नहीं निकलेंगे, तब तक यह सरकारी अमला उनके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। दोस्तों, इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ के कच्छ के जो प्रभारी मंत्री है प्रफुल्ल पानसेरिया, वह 2 दिनों से कच्छ की मुलाकात में आया हुआ है और यहाँ पर जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानिक अधिकारी और यहाँ के स्थानिक विधायक मंत्री को ऐसे ही विस्तार में लिए जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही कम नुकसान है
हालांकि जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान है वहां पर मंत्री जी को भेजा ही नहीं जा रहा है या दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वहां पर जाएंगे तो सच्ची स्थिति का पता चल जाएगा और उसमें गुजरात सरकार की बहुत ही बड़ी किरकिरी होगी। हम आपको एक चीज और बता दें कि 2-3 दिन पहले जो बड़ौदा शहर है उसकी की भी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। वहां पर भी 10-10, 15-15 फीट लोगों के घर में पानी भरा हुआ है। वहां की जो विश्वामित्री नदी है, वहां नदी में से कई मगरमच्छ बाहर निकल के सामान्य लोगों के विस्तार में भी पाए गए और कई मगरों को रेस्क्यू करके वापस नदी में छोड़ा गया है। तो कमोवेश पूरे गुजरात की स्थिति यही है कि हर जगह जब भी बारिश होती है, हर साल मानसून के सीजन में यही हालात होते हैं, लेकिन घात के जैसे तीन पात होते हैं वैसे ही सरकारी अमला और जो विधायक हैं और मंत्री है वह सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उस एरिया में जाते हैं, लेकिन हकीकत में लोगों के लिए जो काम करना होता है वह काम नहीं होता है। वडोदरा के जो विधायक हैं वह एक एरिया में गए थे, वहां पर उनको लोगों ने ट्रोल किया और उनको दुम दबा के वहां से भागना पड़ा। वैसे ही कच्छ के कुछ एरिया है, वहां पर सत्ता पक्ष के लोग अगर जाते हैं तो उनको भी बहुत ही बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वह लोग अपने एरिया में नहीं जाकर सिर्फ मंत्रियों की आवभगत में लगे हुए हैं। यह स्थिति का निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो तंत्र है उसने पिछले साल से कोई भी सीख नहीं ली है। पिछले साल बहुत ही बड़ा जो चक्रवात आया हुआ था, हालांकि उसमें जानो माल का बहुत कम नुकसान है, लेकिन आज की स्थिति में तंत्र की कोई तैयारी न होने के कारण कच्छ में कई लोगों की जानें भी गई हैं और उससे ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जो पशुधन है उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि जो कच्छ जिला है वो पशुपालक जिला है, इसलिए यहाँ पर कमोवेश पशुओं की और मानव की संख्या एक समान है और बहुत ही ज्यादा संख्या में पशु होने के कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें 10-10, 20-20 की संख्या में गायें और भैंसे नदियों में बहती हुई देखी जा रही हैं और हालांकि उनकी आज की स्थिति में उनका क्या हाल होगा वह हम नहीं बता पा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण न हो, इसलिए कलेक्टर की तरफ से नोटिफिकेशन बार बार निकाला गया था कि ऐसे नदी नाले तालाब से लोग दूर रहें, लेकिन ऐसा वीडियो सामने आया है कि यहाँ के सांसद है उनके बहुत ही करीबी मित्र बुजका सो जो सबसे अच्छा तालाब है उसमें तैरते हुए और नहाते हुए देखे गए। हालांकि उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हम जैसे सामान्य लोग अगर कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। वह आपने अतीत में भी देखा है और आने वाले समय में भी देखेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर कच्छ की स्थिति यही है कि कच्छ तंत्र के भरोसे और सरकार के भरोसे ना होकर आज की तारीख में कच्छ भगवान के भरोसे पर बैठा हुआ है। अब भगवान ही बारिश बंद करेगा या चक्रवात जाएगा, उसके बाद कच्छ के लोग अपने आप ही खड़े होंगे, क्योंकि तंत्रों की तरफ उनकी जो निगाहें थी उन निगाहों में उनको नालेसी और निराशा ही हाथ लगी है। तो आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि यह जो तूफान और बारिश का समय निकल जाएगा, उसके बाद नुकसानी कितनी हुई है वह बाद में पता चलेगा। लेकिन आज की स्थिति में कई गांव ऐसे हैं जिनका कोई भी संपर्क नहीं है। गांव वाले लोग शहर की तरफ आ नहीं सकते क्योंकि जो रोड बने हैं इतनी हल्की कक्षा के बने हुए हैं कि एक सामान्य बारिश में वो धुल के निकल गए हैं। कई जगहों में हमने शहरों में भी ऐसा देखा है कि रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के कारण वह रोडें बंद कर दी गई है, तालाबों के अगल बगल के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लोगों की जान माल का नुकसान न हो इसलिए ये प्रिकॉशन लिया गया है। लेकिन वह रोड अच्छे कैसे बने उसके लिए आज की तारीख में कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और कोई भी इस दिशा में काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, आवाज जनता की, मैं समय दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।